तो स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की स्प्रिंग। ठीक है, नाम बदल जाता है इसलिए जल्दी से याद ही नहीं होता। रेनबो चलता था पहले, अब हो गया स्प्रिंग। ठीक, हम आज इसमें पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है ओपन ए बुक। और ये क्या है? पोएम है। पोएम क्या होती है? कविता। ठीक, एक पोएम के बारे में पढ़ने वाले हम हैं। ठीक, पोएम में क्या होते हैं? छोटे छोटे स्टेंजा होते हैं। स्टेंजा मतलब जैसे अभी कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें होते हैं गद्य खंड, पैराग्राफ, पैसेज बोले जाते हैं वो। और जब कविता को पढ़ते हैं तो उसमें होते हैं पद्य खंड, यानी स्टेंजा बोले जाते हैं। तो इसमें कितने पद्य हैं? 1, 2, 3 और 4। कभी कोई कविता कीर्तन कहते हैं तो 2 कड़ी होने के बाद वही लाइन शुरू से फिर आती जो पहले पढ़ी थी हमने। तो इसीलिए देखो यहाँ से ओपन ए बुक और फिर ओपन ए बुक। आप कभी कभी कोई गाना कीर्तन सुनिएगा तो उसमें पूरी कड़ी खत्म होने के बाद फिर उसी पहली वाली लाइन से फिर शुरू किया करते हैं। तो ये पहचान हो जाती है हम कविता पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस कविता में आपको ये सिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक जो किताब है उसकी क्या पराकाष्ठा है, उस किताब की क्या सीमाएं हैं कि सीमाएं नहीं हैं। आखिर अगर हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम किस लायक बन जाते हैं, क्या सीख पाएंगे और क्या नहीं सीख पाएंगे। नहीं की तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किताबें खोलने के बाद हम सीख ना पाएँ। दुनिया के वो ऐसे ऐसे शब्द जो हमने कभी सुने नहीं हैं उन्हें बोलने लायक हम ना बन पाएँ, उनका अर्थ हम ना समझ पाएँ। ठीक, तो ये किताब की एक गरिमा होती है, किताब की पराकाष्ठा होती है। किताब ही एक वो चीज़ है जो हमें हर लायक, हर काम के लायक और हर चीज़ के लायक बनाती है। वो ही आप इसमें आज सीखने वाले हैं। आखिर एक किताब क्यों करी भैया? हमें खोलो, हमें जिन्हें आप बंद कपड़े में बस्ता बना के रखे हैं या बस्ता में बंद रखी हैं उन्हें खोलो, उन्हें खोलो। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में 100, 250 किताबें नहीं होंगी। होंगी नहीं होंगी? लेकिन वो बंद रखी हैं, वो बंद रखी। और किताब चिल्ला चिल्ला के कह रही है हमें खोलो, हमें खोलो। आपके द्वार पे बकरी बंधी हुई है, आज तुमने चारा नहीं डाला तो वो चिल्ला रही क्यों? अरे आप चारा नहीं डालते तो वो छोड़ो, हमें खोल ही दो, हमें आप आधा घंटा के लिए खोल दो। अभी देखो मैं अब पेट भर के आ जाऊंगी। चिल्लाती नहीं चिल्लाती? वो इसलिए नहीं चिल्लाती अरे बहुत अच्छा मौसम है, आज बहुत अच्छा मौसम है, आज तो बहुत बारिश होने वाली, इसलिए नहीं चिल्ला रही। वो सिर्फ इसलिए चिल्ला रही मैं प्यासी हूँ, या तो पानी पिलाओ आकर, नहीं तो हमें खोल दीजिए। हम कहीं पानी भरा होगा वहाँ पी लेंगे और घास होगी तहाँ चर के पेट भर लेंगे। 2 मिनट लगते हैं। गाय वो जो बकरी होती है सबसे ज़्यादा तेज़ी से चरती, कभी देखना आप, क्यों छोटा मुँह होता जल्दी जल्दी चला लेती है वो। और गाय भैंस का इनका बड़ा होता तो ये धीरे धीरे ऐसे चलते रहते, तो इन्हें पेट भी बड़ा होता है, भरने में टाइम लगता है। तो वो चिल्ला रही आप हमें खोल दीजिएगा, और नहीं तो फिर चारा रखा है घर में रख दो आकर हम खा लें। बांधे और खवा भी रहे नहीं और खोल भी नहीं रहे, तो वो चिल्ला रही। किताब भी चिल्ला रही है कि हमें खोलो। तो देखो क्या कह रही है किताब, ये कह रही है, नाम भी हमारा ओपन ए बुक है। क्लास 4 की है बेटा ये, ठीक है, ये क्लास 4 की है। ये कह रही है किताब की ओपन ए बुक, आप किताब को खोलो। जब आप किताब खोलेंगे तो एंड यू विल फाइंड, आपको मिलेगा। यू माने आप है और फाइंड माने मिलना है, और ये बिल लगा तो आप कहेंगे गा, आपको मिलेगा। अगर बिल लगा तो आप गा कहेंगे, जो भी आप कहने वाले उसमें। इतना ही तो है। ठीक, तो हम जो कह रहे हैं उसे आप समझने की कोशिश करें। वो ये कह रही जब आप किताब खोलेंगे यू विल फाइंड, आपको मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? देखो क्या कह रही है, प्यूपिल, प्यूपिल मीन्स लोग, एंड प्लेसेस, और वो जगहें। एवरी काइंड, अगर आप एक किताब खोलोगे तो दुनिया के प्रकार के आपको आदमी मिलेंगे और तरह तरह के प्रकार की आपको जगह मिलेंगी। ऐसे ऐसे आदमी मिलेंगे जिनके बारे में आपने सुना देखा नहीं होगा, उन आदमियों के बारे में आप जान पाएंगे और उन जगहों के बारे में आप जान पाएंगे। हाँ, तो किताब ने पहले क्या कहा? पहली लाइन में ये कहा अगर आप हमें खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्यूपिल और प्लेसेस। प्यूपिल माने लोग, प्लेसेस माने जगह। एवरी काइंड का मतलब है, एवरी माने प्रत्येक, काइंड माने प्रकार, यानी दुनिया के जितने भी प्रकार, हर प्रकार का आपको आदमी मिलेगा देखने के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
और हमारी दुनिया में तरह तरह की जगह हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, वो सब कहाँ मिलने वाली है? किताब के अंदर। आप किताब खोल लीजिएगा, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। आप पहाड़ देखना चाहते हैं तो आप एटलस उठा लीजिएगा, आप नदियाँ देखना चाहते हैं तो किताब खोल लीजिएगा, आप इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं इतिहास की किताब खोल लो, गणित जानना चाहते हैं गणित खोल लो, संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं संस्कृत खोल लो, जिसके बारे में जानना चाहते हो, जो चीज़ जानना चाहते हो, आप वो किताब उठा करके खोल लीजिएगा, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। समझ में? वो कह रही है ओपन ए बुक। अगर आप एक किताब खोलते हैं तो क्या मिलेगा आपको? एंड यू विल बी का मतलब यहाँ ये कहेंगे आप इस लायक बन जाओगे, आप इस योग्य बन जाओगे। किसके योग्य? एनीथिंग दैट यू वांट टू बी। आप जो चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो बन जाओगे। अगर आप एक किताब खोलोगे तो आप इस लायक बन जाओगे, इस लायक आपके अंदर योग्यता आ जाएगी, इंटेलिजेंस आ जाएगी। आप चाहते क्या हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते बन जाओगे। टीचर बनना चाहते हो, टीचर बन जाओगे। राजनेता बनना चाहते हो, राजनेता बन जाओगे। राजनेता तो बगैर पढ़े लिखे बन जाते, लेकिन पढ़े लिखे की बात और होती है। ठीक, तो आप दुनिया में बनना क्या चाहते हो, वो तुम्हें कौन बनाएगा? एक किताब ही बना पाएगी, एक किताब ही बना पाएगी। वो कह रही किताब खुद आप हमें खोलिएगा तो आप एनीथिंग दैट यू विल वांट टू बी, आप बनना क्या चाहते हो, आप चाहते क्या हो, मैं आपको वो बना दूंगी। लेकिन शर्त यही है कि आप हमें पहले खोलिएगा। तो अब ये नहीं किताब तो हम खोले बैठे, साहब खोली तो है किताब। अरे खोली से मतलब नहीं, इसको पढ़ो एक एक करके अच्छे से समझो, फिर आप दुनिया की जो चीज़ चाहते वो सब कुछ आपको मिलने वाली है। क्लियर हुआ? फिर वो चिल्ला रही है भैया हमें खोलो। क्यों? एंड यू कैन शेयर, आप बांटने लायक बन जाओगे, आप लोगों को देने लायक बन जाओगे, आप लोगों को पढ़ाने लायक बन जाओगे, आप लोगों को समझाने लायक बन जाओगे। क्या? वंडरस वर्ड्स यू फाइंड इन देयर, जो किताब में आपने अजीब अजीब तरीके के आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों को सीखा है, वो आप लोगों को सिखाने लायक बन जाओगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको किताब पहले पढ़नी पड़ेगी, तभी तो आपको वहाँ से एक बढ़िया बढ़िया शब्द पढ़ने के लिए मिलेंगे, जो आप जब खुद सीख पाओगे तभी तो दूसरे से कह पाओगे। लोग सुनेंगे देखो ये शब्द कहाँ से लेके आ रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसे ऐसे शब्द ये बोल रहा है जो हमने कभी सुने नहीं। तो देखो आप उन्हें सिखा रहे, वो खुद ही कहने लगेंगे यार ऐसे ऐसे शब्द हमने तो कभी पढ़े नहीं, लेकिन तुमने किताब खोली, किताब में से पढ़े, तभी तो आप दुनिया के सामने कह रहे हो। इसका मतलब है आप उन चीज़ों को बांटने लायक बन जाओगे जो लोगों ने कभी सुनी देखी नहीं है, लेकिन मिलेंगी आपको कहाँ से? बुक से। समझ गए? लास्ट पैराग्राफ क्या है, किताब क्या कह रही है? अगर आप हमको खोलते हैं, ठीक, एंड यू विल टू, और भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्या? और भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला। क्या? एंड यू रीड मी एंड आई विल रीड यू, आप हमें पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ सकता। इसका मतलब ये है कि जब आप किताब खोलेंगे, किताबों को पढ़ेंगे, अर्थात आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पढ़ पाएंगे और लोग आपको पढ़ पाएंगे। यानी एक ये आपके अंदर समझ आ जाएगी, लोगों को पहचाना कैसे कि आदमी है किस कैटेगरी का, इसके दिमाग में क्या चल रहा है और जबान पे क्या चल रहा है। कुछ नहीं कि करनी और कथनी में अंतर है, कह तो कुछ और रहा है, करने वाला कुछ और है। ये आप पहचान पाओगे अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो, और वो भी तुम्हें पहचान पाएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और मुँह से क्या कह रहे हो। ये सब चीज़ें लोग समझ पाते हैं जब उन्होंने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, तो वो तुम्हें भी पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा चेहरा जो एक खुली किताब होती है, आपकी बातों से, हाव भाव से लोग समझ जाते हैं आप हैं कैसे, आपके मन में क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। तो इस लायक भी आप कब बन पाओगे? जब आप किताबों को खोलोगे, उन्हें पढ़ोगे, तो आप इंसानों को भी पढ़ने योग्य बन जाओगे। लोगों से बातचीत करके उनके चाल ढाल से उन्हें समझ पाओगे ये आदमी किस कैटेगरी का है, किस चाल चलन का है, इससे मिलना जुलना चाहिए भविष्य में या नहीं, मिले जुलेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होने वाले हैं। ये आपके अंदर योग्यता कब आएगी? जब आप किताबें
खोलोगे, पढ़ोगे, उन्हें सीखोगे, अपने मन में उनका इम्प्लीमेंटेशन करोगे, अंतर मन में उन्हें ले जाने की कोशिश करोगे तब। ठीक, तो सीखा आपने कि किताब हमें क्या क्या बना सकती है, सीखा। ठीक, तो इस आपका ये किताब मतलब पोएम पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको हम करा देंगे इसकी एक्सरसाइज। दैट्स ऑल।